हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। तो आइए आज का हम मीटिंग शुरू करते हैं और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया, ये समय दिखाया। हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, उसके नाम की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए। उसके बाद हम आराधना करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु आप उन्हें संभाले रखा मेरे परमेश्वर, अभी तक आगे भी आप ही संभालने वाले परमेश्वर पिता। आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की प्रशंसा हो, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु। जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में होने के लिए प्रभु हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदा। प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन कि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपके नाम का मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तुम्हें गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आइए परमेश्वर के नाम की महिमा हो और हम आगे आराधना में कर चलेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह। और बहुत ही सुंदर वचन है, हम इस वचन को गाएंगे। सिय्योन के सफर में, हालेलुया। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना हो न कभी।
सफ़र में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम एक और भजन गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। यस, स्तुति करेंगे। एस्तर भी हमारे साथ बोल रही स्तुति करेंगे। तो आइए प्रभु के नाम की महिमा करें, इस भजन को गाएंगे। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगो ना मांगो मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगो ना मांगो मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ। तू आ रूहे पाक खुदा बंद आ। ए बाप तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो। ए बाप तू जाहिर हो जलाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनावर हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रूहे पाक खुदा बंद आ। रूहे पाक खुदा बंद आ। रब्बुल अफ़वाद तू कदीमुल याम तू। हालेलुया। रब्बुल अफ़वाद तू कदीमुल याम तू। रूप तेरा रूप तेरा नुमाया हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रूहे पाक खुदा बंद आ। रूहे पाक खुदा बंद आ। ना छोड़ूं तेरा हाथ बस होलूं तेरे साथ। हालेलुया। ना छोड़ूं तेरा हाथ बस होलूं तेरे साथ। इस घर में मसीहा हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आई धन्यवाद करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम की प्रशंसा करेंगे। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर। खुदा तेरा धन्यवाद प्रभु। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। नजर
अपने खुदा के लिए यीशु 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 दिल से शुक्रगुजार हैं तेरी वफा के लिए नजरें लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए यीशु यीशु धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। प्रभु आप बड़े और हम घटते चले जाएं प्रभु, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवनों से होती चली जाए प्रभु। जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में हो प्रभु। आप महान हैं, सामर्थी हैं, दयावंत परमेश्वर प्रभु। तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के आगे के वचन के लिए जाने के लिए पिता आप सहायता और मदद करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करें, आमीन आमीन। हालेलुया। तुम्हें गॉड ब्लेस यू और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। तो आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हालेलुया बहुत कीमती होता है। उस वचन को क्या करना, हमें अपने जीवन में अप्लाई करना। अभी एक बहन के यहाँ हम प्रार्थना में गए थे, तो वहाँ पे परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि वचन बहुत सारे टंगे हुए हैं दीवारों पर। हालेलुया। लोग वचन टांगते हैं फ्रेम करा के, या जैसे भी अलग अलग तरीके से वचन अपने घरों में क्या करते हैं, लगाते हैं परमेश्वर का वचन। अच्छी बात है, पर जब तक आप उस वचन को पढ़ेंगे नहीं और उस वचन में जो लिखा है उसे अपने जीवन में रिसीव नहीं करेंगे, तो वो वचन किसी भी काम का नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन रखने के लिए, टांगने के लिए या दिखाने के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन कब एक्टिवेट होता है, कब हमारे जीवन में काम करता है, जब हम उस वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन रखने से, ऐसे तो बहुत सारी बाइबल लोग के घर में होती है, हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग लैंग्वेज की बाइबल होती है, पर क्या वो वचन आपके जीवन में काम करता है? मैंने बहुत से लोग की गवाही सुनी और परमेश्वर के बड़े बड़े दास भी बोल रहे थे कि बाइबल रखी थी, 2-2 साल 3-3 साल से बाइबल रखी थी, पर जब तक बाइबल रखी है और उसके ऊपर धूल चढ़ रही है, इट मीन्स उसका कोई भी असर आपके जीवन में नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही दूंगी यहाँ पे। जब परमेश्वर के भवन में जाने के लिए प्रभु ने मेरे मन में डाला, तो उससे पहले चर्च से मेरे भाई को एक बाइबल मिली, छोटा नया नियम, न्यू टेस्टामेंट। तो वो जब बाइबल उस मेरे भाई ने ला के दी, तो मैंने उसको रख नहीं दिया। हालेलुया। तो मैंने उसको क्या कर लिया और उसको पढ़ा, तो उसमें यीशु की वंशावली थी। तो वो वंशावली मुझे समझ में नहीं आई, अलग अलग नाम थे, तो वो उस समय पे नाम समझ में नहीं आते थे। तो मैंने क्या करा, वो बाइबल पढ़ी, समझ में आई और फिर मैंने रख दी। फिर अगली बार रात को, नेक्स्ट नाइट जब मैं सोने के लिए जा रही थी, तो फिर से मेरे मन में विचार आया कि कुछ अधूरा सा लग रहा है, कुछ वचन पढ़ना चाहिए। तो मैंने फिर वो बाइबल उठाई, तो ऐसे मेरे साथ होता चला गया। मैंने एक दिन बाइबल पढ़ी, फिर दूसरे दिन पढ़ी, फिर तीसरे दिन पढ़ी, और कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में मैं परमेश्वर के भवन में, मतलब लाइव मैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रभु के भवन में पहुंच गई। हालेलुया। तो काम कैसे हुआ?
कि जो वचन मिला उसको मैंने पढ़ा, भले मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं जानती थी मैं वचन के बारे में। अब्राहम कौन है, इसहाक कौन है, याकूब कौन है। और जब मैं उस नामों को पढ़ रही थी तो वो मुझे समझ में भी नहीं आ रहे, बोलने भी नहीं आ रहे थे कई कई नाम तो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन कब काम करा, जब हमने उसको पढ़ा। और अब जब मैं, प्रभु सब जानता है कि आप 1 साल के विश्वासी हो, आप न्यू हो, परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। और जब हम नए होते हैं तो परमेश्वर को पता होता है कि भाई ये बिल्कुल नया है, इसको ना वचन के बारे में पता, तो परमेश्वर की आत्मा जागरूक करती है और हम वचनों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए आपके घरों में जितने भी वचन टंगे हुए हैं, आप उनको ऐसे ही मत टंगे रहने दीजिए। हालेलुया। हफ्ते में 1 बार, मैं तो कह रही हूँ डेली आप उन पर नज़र रखिए। जब भी आपकी नज़र पड़ती है उन वचनों पर, आप क्या करेंगे, उसको 1-2 सेकंड के लिए खड़े होकर पढ़ना है और प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रही कि रोज़ सारे वचनों को रीड करो, मतलब जब जिस वचन पे आपकी नज़र पड़ती है, और एक ऐसा वचन जरूर होगा जो आपके जीवन से रिलेट करता हो। हालेलुया। उस वचन का आपका निरंतर क्या करना है, अंगीकार करना है। फिर आप देखेंगे उस छुटकारे को, उस रिहाई को। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा। और आज जो वचन हम सीखने जा रहे हैं वो वचन बहुत ही क्या है, हमारे मसीह जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। और वो वचन है कि जब परमेश्वर की ओर से हमें कोई आदेश या निर्देश मिलते हैं तो उसको कैसे हमें अपने जीवन में क्या करना है, गुप्त में रखना है कुछ समय के लिए। हालेलुया। जब तक कि वो बातें पूरी ना हो जाए, जब तक उन बातों का खुलासा ना हो जाए, तो तब तक क्या करना है, हमें उन बातों को अपने तक सीमित रखना है। तो ऐसे ही एक दृष्टांत को, एक परमेश्वर के वचन को मैं आपके सम्मुख लाई हूँ। हम लोग निकाल लेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 2, और उसमें से आज हम ज्योतिषियों के बारे में पढ़ेंगे। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे उन ज्योतिषियों के बारे में, उन्होंने कौन सी एक मिस्टेक करी जिसके कारण परमेश्वर की जो योजना थी उसको तो वो खराब नहीं कर पाए, पर उनकी एक मिस्टेक के कारण बहुत सारी जानों को क्या हुआ, जाना पड़ा। बहुत सारे छोटे छोटे नवजात बच्चों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हालेलुया। तो वो क्या बात थी, आइए हम जानेंगे। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 2 अध्याय। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु आज का वचन हमारे जीवनों में 1000 गुना फल को लेके आए पिता। और जो गलतियाँ परमेश्वर ज्योतिषियों ने की पिता, वो ऐसी गलतियाँ हम अपने जीवन में ना दोहराए मेरे पिता। आप हमारी सहायता और मदद करें खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं गॉड ब्लेस यू। और तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ज्योतिषियों का आगमन। जब आप पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में तो यहाँ पे ज्योतिषियों के आगमन के बारे में लिखा है। और यहाँ पे क्या है, ज्योतिषी लोग जो यीशु मसीह की पैदा होने की जो बातें थी उनको वो जानते थे। हालेलुया। और उनको बताया गया था, निर्देश दिया गया था कि ऐसे ऐसे करके तुम्हें उस उद्धारकर्ता तक क्या है, पहुँचना है। और फिर भी परमेश्वर की बातों को टालते हुए उन्होंने मनुष्यों के पूछना ज़्यादा अच्छा समझा। यहाँ पर लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, मतलब यीशु का जन्म हो गया है, तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आके पूछने लगे। क्या पूछने लगे, वो राजा के महल में गए, वहाँ पे लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ है, वो उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। ऐसे करके वो क्या करने लगे, ज्योतिषी पूछने के लिए कहाँ पे आ गए, बैतलहम में आ गए। हालेलुया। तो यहाँ पे जब वो पूछने लगे तो 2 वचन में लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे उस तारे को परमेश्वर ने ठहराया था कि उस तारे के पीछे 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 ज्योतिषियों को चलना था। हालेलुया। कितनी एक अद्भुत बात है
कि परमेश्वर ने उन ज्योतिषियों के लिए एक तारे को ठहराया। वो किस लिए? एक मार्गदर्शन के लिए, खाली एक गाइड के रूप में, एक मार्ग को बताने के रूप में परमेश्वर ने किसको चुना? एक तारे का इस्तेमाल किया ज्योतिषियों के लिए। हालेलुया। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने पूरब में क्या करा? एक तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने के लिए आए। किसको प्रणाम करने के लिए आए? उस उद्धारकर्ता को प्रणाम करने के लिए आए हैं। हालेलुया। मतलब वो जिस तारे का पीछा करते 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 चले आ रहे, और जब वो उस स्थान पर पहुँचे, बैतलहम में पहुँचे, तो वहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने उस तारे का पीछा करना छोड़ के मनुष्यों को उन्होंने क्या करा? पूछना ज़्यादा अच्छा समझा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे वो पूछने लगे। 3 वचन में लिखा है, ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अब यहाँ पे क्या है? ना तो राजा को कुछ बातें पता थी, ना यरूशलेम के लोगों को कुछ बातें पता थी, पर बातों को जाहिर किसने कर दिया? ज्योतिषियों ने। हालेलुया। ज्योतिषियों ने क्या करा? वो सारी बातों को ओपन कर दिया। और यहाँ पे क्या हो गए? राजा और प्रजा लोग क्या हो गए? घबरा गए। किस लिए घबरा गए भाई? हालेलुया। हेरोदेस राजा तो इसलिए घबरा गया कि भाई अब मेरा स्थान कोई दूसरा राजा ले लेगा। हालेलुया। तो वो घबराहट की बात कहाँ से आई? ज्योतिषियों के द्वारा। और जब वो घबराहट उत्पन्न हुई, तो जब घबराहट होती है, जब बेचैनी होती है, तो क्या होती है? गलत निर्णय लिए जाते हैं, गलत डिसीजन लोगों के जीवन में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जब हेरोदेस राजा और उसके सारे यरूशलेम घबरा गए, तब उसने लोगों के सब प्रधानों और साथियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये लिखा गया है। हालेलुया। वहाँ पे क्या है? वो भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तकें थी उसमें सारी बातें लिखी हुई थी, क्योंकि हम पुराने नियम से उसको पढ़ते चले जा रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे यीशु मसीह के बारे में क्या है? भविष्यवाणियों को किया है। पर यहाँ पे जो बात जाहिर हुई है, वो जाहिर किसके द्वारा हुई है? क्योंकि हर समय राजा भविष्यवक्ताओं की किताबें नहीं पढ़ते थे। कुछ इम्पोर्टेंट होता या कुछ एक्टिविटी होती थी, तब वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से क्या हो, ज्योतिषियों को बोलते थे, उन लोगों को बोलते थे जो उन्होंने शास्त्री ठहराए थे, जो याजक ठहराए थे। तो वो क्या करते थे? उस भविष्यवक्ताओं की किताब में से उनको पढ़ के सुनाते थे। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे उन्होंने ज्योतिषियों ने जब पूछा वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग क्या हो गए? घबराने लगे और चिंतित होने लगे। आगे प्रभु का वचन कहता है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के देश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह के जन्म के बारे में क्या है? बताया गया है। हालेलुया। यहाँ पे जो बैतलहम है उसको बहुत ज़्यादा छोटा समझते थे, बहुत ज़्यादा निम्न स्तर का समझते थे, पर परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमेशा उन लोगों को इस्तेमाल किया, उन स्थानों को इस्तेमाल किया जहाँ पे लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं। आप देख लीजिए, बाइबल उठा के देख लीजिए, आप अपने जीवन में या गवाहियों को सुन लीजिए। परमेश्वर उन तुच्छों को, परमेश्वर उन छोटी कैटेगरी के लोगों को परमेश्वर क्या करता है? चुनता है, ताकि जो लोग उन्हें छोटा समझते हैं, जो निम्न समझते हैं, उसमें से क्या हो? परमेश्वर अपने महान काम को क्या करें? पूरा करें। तो ऐसे ही परमेश्वर ने एक बैतलहम के छोटे से गांव में, वहाँ से यीशु मसीह उद्धारकर्ता का क्या हुआ? जन्म हुआ। सारी बातें सही चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर यहाँ पे गड़बड़ी कहाँ पे हो गई? ज्योतिषियों ने आके उन सारी बातों का बखान किसके सामने कर दिया? हेरोदेस राजा के सामने। और यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। छुपाना, यहाँ पे ले जाना, कुछ स्थान वहाँ पे रहना, कुछ समय तक वहाँ पे रहना। तो ऐसे करके क्या है? उन बैरियों की नज़रों से, उन दुश्मनों की नज़रों से क्या करा? यीशु मसीह को छुपा के रहे। हालेलुया। तो ऐसी हमारे जीवन में बहुत सी भी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी सीक्रेट चीज़ें हैं जो हम सबके सामने ओपन नहीं कर सकते।
हालेलुया। ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ बताना इम्पोर्टेंट होता है। जो ज़रूरी है केवल वही बात आप दूसरों तक पहुंचाएं। बाकी अपने दिल की भी खोल दी, अपने मन की बात भी खोल दी, अपने चाचा की, अपने पड़ोसी की, मतलब सारी बातें क्या हैं उस व्यक्ति को बता दी जिससे उसका कोई भी संबंध नहीं है। हालेलुया। और आप जानते हैं इन सब चीज़ों का क्या परिणाम हुआ। इन सब चीज़ों का परिणाम मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जब हेरोदेस राजा परेशान हो गया, और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 2 के 16 वचन में लिखा है, जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषी ने उसके साथ धोखा किया। मतलब ज्योतिषियों को, जब ज्योतिषी वहाँ पे आए थे तो उन्होंने क्या बोला राजा ने कि जब तुम्हें उद्धारकर्ता के बारे में पता चल जाए तो हमें भी क्या कर देना, हमें भी उनके बारे में बता देना। हालेलुया। तो यहाँ पे जब यहाँ पे पढ़ेंगे, एक तो यहाँ पे जब देखा राजा ने कि ज्योतिषी नहीं आए कई समय तक, काफ़ी टाइम हो गया, तो हेरोदेस राजा क्या हो गया, गुस्सा हो गया। 16 वचन में लिखा है, तब वे क्रोध से भर गया और लोगों को भेज कर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय पे, मतलब ज्योतिषियों ने समय बता दिया था कि उद्धारकर्ता इस समय जन्म होगा, इस समय उसका आना होगा। तो यहाँ पे क्या है, ठीक ठीक समय के बताए हुए स्थानों में बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे या उससे छोटे थे मरवा डाला। हालेलुया। तो यहाँ पे देखा वो एक मिस्टेक कितना बड़ा एक क्या बोलूँ दुख को लेके आ गई कि जितने भी 2-2.5 साल के बच्चे थे, लड़के थे, उन सबको क्या करा, राजा ने तलवार से कटवा दिया और उन्हें मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? क्योंकि वो उस उद्धारकर्ता को, वो उस राजा को जो परमेश्वर के द्वारा बताया गया था यहाँ पे कि यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता, तो वो राजा क्या हुआ, घबरा गया। राजा घबरा गया और बोला कि मेरा अधिकार कोई ले लेगा, मेरे पोजीशन पे कोई बैठ जाएगा। इसीलिए उसने क्या करा, उस जड़ को ही पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उसने बहुत सारे लड़कों को क्या कर दिया, मरवा दिया। हालेलुया। तो ऐसे ही हर बार, ऐसे ही कई बार हम ऐसी मिस्टेक करते हैं कि ऐसी कुछ बातें होती, किसी का सीक्रेट होता है, किसी की गुप्त बातें होती हैं, किसी की कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम क्या करें, सबके सामने ओपन कर देते हैं, ओपनली सबको बता देते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, बहुत बुरा परिणाम होता है। हालेलुया। तो यहाँ पे जब देखा तो राजा 7 वचन में पढ़ूंगी, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया, और उसने उन्हें कहकर बैतलहम भेजा, जाओ और उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। ये कौन कह रहा है, राजा कह रहा है। 9 वचन में लिखा है, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह में ऊपर, हालेलुया, वहाँ पे हो गए, उस जगह पे वो पहुँच गए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो तारा तो वैसे ही यीशु मसीह के पास उन्हें पहुँचाने वाला था। अंततः राजा के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनका जाना, उनका पूछना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद तारा क्या हो गया, उसी स्थान पर ले गया जहाँ पर क्या था, वहाँ पे उनको जाना था। पर उनकी एक गड़बड़ी के क्या कारण बहुत सारे बच्चों की क्या हो गई, जान चली गई। 2 साल 2.5 साल के बच्चों की क्या हो गई, जान चली गई। अगर ज्योतिषी वहाँ पे आती ही नहीं राजा के पास पूछने के लिए, तो राजा को पता ही नहीं चलता, और राजा को पता नहीं चलता तो ये जो बच्चे मरे थे ये बच्चे नहीं मरते। हालेलुया। तो मैं आज परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको आज क्या सिखाना चाहती हूँ, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार हमारे अधिक बोलने के कारण, हमारे गलत रीति से बोलने के कारण, या ऐसी बातें जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, जब हम उनका खुलासा कर देते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो अगर किसी का सीक्रेट आपके पास है, अगर कुछ गुप्त की बातें आपके पास है, तो आप ज़रूरी नहीं कि उनका क्या करें, सबके सामने खुलासा कर दें, उन्हें गुप्त में रखें। सही समय आने पर उन्हें बताएं। हर समय अपने मुंह को ऐसा ना रखें कि खुला हुआ है बिल्कुल,
जिसके सामने हो उसके सामने बस खुलता ही चला जाता है। नहीं, प्रभु से बुद्धि मांगे, समझ मांगे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार चांदी की थाली में सोने के सेब होते हैं, उसी प्रकार ठीक समय पे कहा हुआ नीति वचन होता है, यानी वचन होता है। तो जैसे एक सोने की थाली में चांदी के फ्रूट रखे तो वो बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे ही हमारे शब्द भी ऐसे होने चाहिए कि जब हम बोलें तो ऐसा लगे कि जैसे मुंह में से सेब जड़ रहे हैं। हालेलुया। भले हमारे शब्द कम हो, हमारी बातें कम हो, पर सही समय पे, सही राइट समय पे हमें अपने मुंह को खोलना है और अपनी बातों को क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको समझ में आया होगा कि हर समय हमें बोलना ज़रूरी नहीं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो गुप्त में हैं, जो सीक्रेट्स हैं, उन्हें अपने तक रखे सीमित। अगर आप उन्हें सबके सामने ओपन करेंगे या उनका बखान कर देंगे तो बहुत सारी गड़बड़ी क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं। हालेलुया। तो उन विषयों को, उन बातों को प्रार्थना में ही रखें, सबके सामने जाहिर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। इस वचन के द्वारा अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रभु का धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मैं आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए। पिता प्रभु आप हमें से प्रत्येक को प्रभु इतनी बुद्धि और समझ दे ताकि परमेश्वर तेरी गहरी गुप्त की बातों को पिता, और परमेश्वर जो सीक्रेट की बातें हैं पिता, उन्हें सीक्रेट रहने के लिए पिता आप अपने बच्चों की सहायता और मदद करें। प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका आशीष चाहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं और प्रभु के नाम की महिमा करते चले। अपने हाथों को उठाएं, स्वर्गीय प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही प्रभु आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न लाएं, वरन सारी बुराइयों से आप हमें बचाएं, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर में पढ़ते चले जाएं, प्रभु का वचन सीखते चले जाएं और प्रभु के नाम की महिमा अपने जीवनों में करते चले जाएं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह।